लाइट कैमरा क्यों ड्रामा, इट्स टाइम टू डिकोड द बिग बॉस। तो फर्स्ट डे क्या क्या हुआ मैं सब कुछ आपको एक छोटे छोटे समअप करके बताऊंगी। तो सबसे पहला सीन हुआ कुनिका का, वो भी किचन में। कुनिका तो जल्दी से उठ गई, किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया सबके लिए। और वहां उनकी झड़प होती है फरहाना के साथ, क्योंकि फरहाना ने अंडा बनाया और बर्तन रख दिया। तो उन्होंने कहा बर्तन अपना धो, और उसने मैसी कर दिया था किचन का जो प्लेटफॉर्म था वो साफ करने को कहा, बड़ी पोलाइटली कहा। बट फरहाना तो बड़ी अकड़ वाली लगी मेरे को, वो गुस्से में साफ करके कहने लगी अब तो मैंने कर दिया, आगे नहीं करूंगी। बट मैंने देखा जो कुनिका थी वो बहुत पोलाइट थी, वेरी पोलाइट, एंड उसने कुछ गलत किया। पर कई घर वाले लाइमलाइट में आने के लिए बेफालतू कूद पड़े इनके आपस की बात में। फरहाना तो अकड़ लेके बैठी, वैसे तो पीस एक्टिविस्ट है, पता नहीं कैसी पीस एक्टिविस्ट है जो इतनी भी बात तमीज से नहीं कर पाई। और बसीर को तो हर वक्त मैंने देखा कूदना ही है, हर किसी के मसले में खुद का कोई कंटेंट है नहीं तो सबका छीनना चाहता है। बट मुझे तो बिग फेलियर लग रहा है। कुनिका मुझे अच्छी लगी, और उसके बाद फिर इन लोगों ने डिसाइड किया तो कि ड्यूटीज को डिवाइड कर दिया जाए। और वहीं तानिया अपने एटीट्यूड में, तानिया मित्तल जो कहती है कि मैं तो ग्वालियर से आई हूँ, मेरे इतने बॉडीगार्ड रहते हैं, भाई मुझे तो बॉस कहलाना पसंद है। तो ये कैसा एटीट्यूड है भाई, लड़की हो, लड़की को मैम करके बुलाना भी अच्छा लगेगा। आपके जो सब ऑर्डिनेट्स है इतना बॉसी पना, बॉस बॉस बॉस। फिर कहती है भाई मैं तो ग्वालियर से आई हूँ और मैं तो सिंपल साड़ी पहन के आई हूँ, मैं तो कभी शोई कपड़े नहीं पहन रही हूँ। और वहीं मैं आपको अभी दिखाऊंगी उनके ब्लाउजेस देख के आप आइडिया लगाएं किस तरह के शोई कपड़े पहनती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी बड़े शोई आउटफिट पहनी थी। तो इस तरह से रिडीमिंग करना चाह रही है, कह रही है बॉम्बे वाले तो लड़कियां ऐसी होती हैं कैसी होती हैं। आशनू को ये बात बहुत बुरी लगी, उसने यही बोला हम बॉम्बे वाली क्या कुछ गलत है, हम तो अच्छे एटीट्यूड वाली लड़कियां हैं। तो वही बड़ा एटीट्यूड लेके आई, करी मेरे बॉडीगार्ड चलते हैं और मैंने कुंभ के मेले में मेरे बॉडीगार्ड ने बचाया। वही बोलती है कि भाई मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ, अपने कपून में ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होती हूँ, और मैंने बिजनेस अकेला चलाया। फिर कहती है कि हम गरीब थे या क्या थे, सब झूठ। फिर मगर मेरे माँ बाप को तो शुरू से आदत है बॉडीगार्ड्स के साथ रहने की। अरे भैया कितनी बिग शो ऑफ है, मुझे तो बहुत ही गंदी लगी। फिर एक अमान मलिक का दिखाया, वो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहे। अमान मलिक जो है उसके चाचा हैं वो अनु मलिक, तो उनकी बुराइयां करी महाशय ने। फिर अपने भाई, उसका भाई तो बहुत अच्छा सिंगर है नो डाउट, उसके बारे में बताया। पर अंदर से जो लोग ऐसे इतनी बुराई करते हैं, अंदर से मुझे लगता है उनका ही कुछ कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। फिर उसको एक और डिजीज है उसको स्लीप एपनिया, जो कि रात में उन्होंने दिखाया। उसने एक बड़ी एक डिवाइस पहनी जो लोगों ने तो फर्स्ट टाइम देखी होगी टीवी में, और रात को भाई देख के डर जाओगे। डाइवर्स की जो होती है ना ऑक्सीजन सप्लाई वाली, वैसी वाली उसने एक डिवाइस पहनी ताकि वो स्लीप एपनिया से उसको कुछ प्रॉब्लम ही ना हो जाए। तो भाई मुझे तो ठीक ठीक लगा, अपनी शो ऑफ बड़ा कर रहा है, आवाज तो इतनी बैठी बैठी है, सिंगर मगर बड़ा अच्छा है। तो वो चाहता है लोगों को दिखाना अपनी फैमिली में। उसने डाल दिया था मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, तो सबने मैं अपनी फैमिली से डिटैच कर रहा हूँ अपने आप को, तो इसलिए मेरे को शायद यहाँ बुलाया। तो मुझे तो लगता है वो कौवा है सलमान खान का, ऐसा मुझे लग रहा है। और मृदुल मुझे अच्छा लगा, मृदुल मतलब मेरे को लगता है अपना स्टैंड लेता है बंदा, ठीक ठाक लग रहा है मुझे अभी तक तो। और जीशान जो भैया वो कह रहा है मैं तो यहाँ बॉसीपुर बना दूंगा, वासीपुर तो मैंने बनाती, यहाँ तो मैं बनाऊंगा बॉसीपुर, और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बॉस आराम कर सकता हूँ। इधर से उधर भी चुगलियां कर रहा है बंदा। और वहीं फिर हमने नीलम तो कोई खास दिखी नहीं, फरहाना तो बड़ी एटीट्यूड में चल रही है। और गौरव कपूर मुझे अच्छा लगा, वो जरूर कुछ करके दिखाएगा। अभिषेक भी बड़ा साइलेंट है, और बसीर तो कूद ही पड़ रहा है सबके मसलों में, अपना तो कुछ है नहीं। फिर गौरव कपूर ने सबको असाइन करे टास्क, उसमें भी तान्या को तो जबरदस्ती कूदना था कि मैं कमरा साफ नहीं करूंगी, मैं किचन के बर्तन धो लूंगी। जब उसने देखा ना किचन के बर्तन कम होंगे, फिर कहने लगी भाई मैं तो नॉनवेज बर्तन नहीं धोंगी। तो बड़े अलग ही टाइप की लेडी लग रही है अभी तक तो वो सोच के ऐसा करके मैं लोगों की नजरों में आऊंगी। कंटेंट बना रही है वो, पर मुझे इतना अच्छा कंटेंट अभी तक तो उसका लग नहीं रहा है। फिर अब दिखाया गया एक हम उनका असेंबली रूम का इंट्रोडक्शन हो गया गाइस, जो कि दिखाना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी वाला बिग बॉस इस बार का। तो सब लोग असेंबली रूम में कलेक्ट हुए, वहां पे सबको नॉमिनेट करना था एक बंदे को जिसको वो नहीं चाहते, जिसको वो चाहते तुरंत एविक्ट हो जाए। तो भाई उसमें तो फरहाना नंबर 1 रही, सेकंड नीलम रही और नटालिया रही। और वहां बसीर और नीलम की लड़ाई जाती, नीलम लगता है कुछ यहाँ से ढीला है उसका। नीलम को उसने बोला बसीर ने तो अब वेकअप कॉल है तेरे लिए, नहीं तो अगली बार तू नॉमिनेट होगी। इस बात की झड़प करी गई, तो उसमें तो उसने गलत राय नहीं दी क्योंकि सेकंड नंबर तो उसका ही आ रहा था। फिर एक बहुत ही सीक्रेट रूम में एंट्री हुई फरहाना की, जो कि इनमेट्स नहीं जानते फरहाना एविक्ट नहीं हुई है गाइस। उसको भेज दिया एक सीक्रेट रूम में, जहां पे बैठ के वो सबको देख रही है, सब क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सब देख रही है। और फिर रात को उसके घर्राटे, अमान मलिक के घर्राटे से लोग परेशान हो गए। सुबह 6:30 बजे कई लोग उड़ गए, बेचारे कैसे दिन बिताएंगे। और एक चीज मिस हो गई थी, मृदुल जो था फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बिग बॉस में मॉडल बनाया था बेडरूम का, उसमें दिखाया 15 बेड्स है, तो उन्होंने कहा नॉमिनी और कंटेस्टेंट्स तो 16 है, तो एक जने को तो बेड नहीं मिलेगा। तो उसने खुद को ही बोल दिया कि हाँ मैं बाहर सो जाऊंगा। तो उसमें तो कुछ गलत ऐसा मुझे लगा नहीं, पर लोगों ने कहा कि तूने खुद को सेल्फ एविक्ट करने की कोशिश करी, बट ये सोच गलत है। मृदुल मुझे लग रहा है बहुत प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट एक रहने वाला है। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और सुबह जो थी इन लोग की प्रेयर वगैरह कुछ नहीं थी,
सुबह उठ के एक हिंदी सॉन्ग प्ले कर दिया था, नाम मुझे गाना याद नहीं आ रहा, पर एक हिंदी सॉन्ग था, थोड़ा बहुत डांस किया सबने सब कुछ। और अवेश दरबार ने अपना ग्लैमर दिखाने के लिए टॉवल पहन के आ गया था। उसने कहा मैं तो भैया सावरिया का वो है ना, तो बावरिया बन के आया हूँ। तो उन्होंने कहा मीम्स बन जाएंगे, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा। और उसने अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बताया कि भाई हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, हमारी लव स्टोरी नहीं थी, एज फ्रेंड्स थे। 1 साल के लिए जब हम अलग हुए, उसके बाद हमने रियलाइज किया भाई कुछ कुछ है दोनों के बीच में। तो वो बड़ा क्यूट लगा, वो टॉवल को ऐसे रैप अराउंड करके। तो चलिए फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, नेक्स्ट डे का रिव्यू दूंगी आपको कल। आई होप यू लाइक इट।